जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। ओ लेवल पेपर लॉक की डेट आ चुकी है। आज 11 मई से आपके पेपर लॉक होना स्टार्ट हो चुके हैं और ये पेपर लॉक आपके 31 मई तक होंगे अकॉर्डिंग टू नेलेट नोटिफिकेशन। जो अभी नेलेट की डेट आई है वो उसमें साफ साफ लिखा है कि आज यानी 11 मई से 31 मई तक आप अपने पेपर लॉक कर सकते हैं। हालांकि ये डेट एक बार बढ़ भी जाती है, लास्ट में कुछ बच्चे पेपर लॉक नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए कुछ दिनों के लिए 2-4 दिन या 5 दिन दे दिए जाते हैं पेपर लॉक के। लेकिन आपको वेट नहीं करना है कि हम जब ही करेंगे जब डेट बढ़ेगी या हम 31 तारीख को ही पेपर लॉक करेंगे। ऐसा कोई ना करे, ये गलती कोई ना करे। अगर आप सीरियस हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप ज़रूर अपने पेपर लॉक कल से करना स्टार्ट कर दीजिए, जितने भी पेपर आप देना चाहते हैं। अगर आपके 4 पेपर हैं तो आप दो दे सकते हैं। अगर अच्छी तैयारी कर सकते हैं तो आप 4 एग्ज़ाम पहली बार में क्वालिफाई कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ बच्चे जो हैं उन्होंने 2 एग्ज़ाम पास कर लिए हैं, उन्हीं के 2 एग्ज़ाम बचे हैं। जैसे पाइथन का है, किसी का M2R5 का है, तो वो अपने पेपर लॉक कर लीजिए। और इस बार आपको अच्छे से मेहनत करनी है। मेरे पास मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सर आप ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा पाइथन रह चुका है, पहले भी फेल हो चुके हैं, 2-2 बार फेल पाइथन में हो गए हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको पेपर लॉक करने हैं इस बार, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। और अब के आपको कसम खानी है कि इस बार एग्ज़ाम जितने भी आपके बचे हैं, फेल हुए हैं या नहीं, आपको क्वालिफाई करने हैं, पास करने हैं। हम भी आपके साथ लगे रहेंगे, मेहनत करेंगे आपके साथ और आपको भी हमारे साथ मेहनत करनी है। इस बार ज़रूर हम आपके जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई करवा देंगे, ठीक है। इस बार अच्छा एक और हो गया है इसमें कि आपके जो सेंटर हैं वो आप अपने आप चूज़ कर सकते हैं, आप एग्ज़ाम कहाँ देना चाहते हैं। इस बार जो देखा गया, बच्चों को बहुत लूटा गया, खासकर मेरठ, गाज़ियाबाद, बड़ौत, बागपत और शामली, सहारनपुर, इधर जो है खूब बच्चों को जो है लूटा गया है। वो लेवल के प्रैक्टिकल में, थ्योरी में तो नहीं होता है कुछ भी चीटिंग वगैरह। थ्योरी में बिल्कुल सही से एग्ज़ाम होते हैं, ईमानदारी से, जहाँ तक हमको पता है। बाकी चीटिंग वगैरह इसमें नहीं होती थ्योरी में। लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है इस बार ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस होगा, तो उसमें तो चीटिंग का बिल्कुल भी चांस नहीं है, ठीक है। वहाँ पे तो आपको ट्रिपल से एग्ज़ाम की तरह ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होगा कंप्यूटर लैब पे बैठ के। जैसे अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया होगा या ट्रिपल सी का आपने एग्ज़ाम दिया होगा, तो उसी तरीके से आपका ओ लेवल का भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है। उसके बारे में आपको एक वीडियो में अलग से बताऊंगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम होना है, क्योंकि हमने कई बार कंपटीशन के जो एग्ज़ाम होता है कॉम्पिटिटिव वो दिए हैं। तो आप सभी ने भी दिए होंगे, क्योंकि आप कंपटीशन का दौर है, सभी ने एक या 2 बार अपना एग्ज़ाम दिया ही होगा, ठीक है। आप सभी जानते हैं। उसमें 4 ऑप्शन होते हैं कंप्यूटर पे और एक माउस से आपको क्लिक करना होता है, कोई जोन सा भी सही आपको लगता है, और नेक्स्ट पे क्लिक करके अगले क्वेश्चन पे आप पहुंच जाते हैं। अगर आपको लगता है कि वो गलत हो चुका है तो आप पीछे बैक भी आ सकते हैं प्रीवियस पे करके। तो ये सब आपको बताऊंगा बाद में। उसके बाद बच्चों के जो कमेंट आ रहे हैं, अब एग्ज़ाम डेट आपकी आ चुकी है, लास्ट डेट 31 मई है। पेपर लॉक कल से करना स्टार्ट कर दीजिए जो आप करना चाहते हैं। तैयारी कैसे करनी है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि तैयारी सर कैसे करें। देखिए, आज हो चुकी है 11 मई और पेपर आपके कब हैं, जुलाई में है, ठीक है। पहला पेपर मेरे हिसाब से अभी दिखा देते हैं आपको, 1 मिनट। देखिए, ये है 8 जुलाई आफ्टरनून, M1R5 का पहला एग्ज़ाम होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स का, ठीक है। यानी 8 जुलाई, और आज क्या है, 31 मई। मई है आपका, मई, जून, यानी 2 महीने मान सकते हैं आपके पास, पूरे 2 महीने हैं पढ़ाई करने के लिए। जो बच्चा 4 पेपर लॉक करेगा, बहुत तमीज़ में रह के पढ़ाई करनी पड़ेगी अच्छे से, तभी जाके क्वालिफाई हो पाएगा और अच्छा ग्रेड आ पाएगा। अगर आप सोचते हैं कि एग्ज़ाम से 4 दिन पहले पढ़ें और ऐसे ग्रेड ले आएँ, तो नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। उन बच्चों से पूछिए जो लगभग 1 महीना भी पढ़ते हैं और फिर भी उनका F ग्रेड आया है इस बार। प्रैक्टिकल में भी अच्छे नंबर आए हैं, लेकिन थ्योरी में नहीं मिल पाए नंबर। तो यही कहना चाहते हैं आपसे कि अच्छे से पढ़ाई करिए। जब आपको पास ही करना है तो अच्छे ग्रेड से पास करें ना यार। इसलिए आपसे कह रहे हैं कि अभी से मेहनत करना स्टार्ट करें, पढ़ना शुरू करें। रोज़ आप 2 घंटे भी पढ़ेंगे तो भी आपका अच्छा ग्रेड आ सकता है मेहनत से, ठीक है। बाकी 31 जुलाई से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे आपके, 11 जुलाई तक चलेंगे आपके थ्योरी के। उसके बाद टाइम मिलेगा, 31 जुलाई से प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम होंगे। तो प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम चलेंगे आपके 11 अगस्त 2023 तक, ठीक है। तो वो आपके प्रैक्टिकल के एडमिट कार्ड पे ही होगा कि आपके कब कब हैं प्रैक्टिकल, ठीक है। हो सकता है आपके कब हो, तो ये है इसी के बीच में, 31 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में ही है। और प्रैक्टिकल के एडमिट कार्ड अलग आएंगे आपके, थ्योरी के अलग आते हैं, ये बार बार मैं आपको बताया भी है, तो कन्फ्यूज़न में नहीं रहना। सेंटर आपके अलग अलग गए हैं, यानी आप जो भी चूज़ करेंगे वहीं पे जाएगा आपका सेंटर, और आप जाके बात भी कर सकते हैं। जो बच्चे इंस्टीट्यूट से हैं उनके लिए तो भाई सोने पे सुहागा है, क्योंकि उन्हीं के सेंटर में प्रैक्टिकल हो जाएगा। इससे बढ़िया बात क्या होगी, ना पैसे देने हैं ना कुछ, और आपका तो स्टाफ ही चलेगा वहाँ पे, ठीक है। तो इससे बहुत फ़ायदा हो चुका है। इस बार क्या हुआ, क्या देखा गया है कि सेंटर वालों ने बच्चों को लूटा गया है।
खूब लूटा है, अपनी मनमर्जी के पैसे लिए हैं और वो भी मजबूर थे, क्या करते भाई। पेपर पहले पास कर ही लिया था उन्होंने, यानी पेपर पहले हो गया था। प्रैक्टिकल अगर नहीं देते तो वो पेपर भी बेकार जाता। 1100 रुपये दिए, वो भी बेकार जाते पेपर लोग के। तो बच्चों ने मजबूरी में आके प्रैक्टिकल में जितने पैसे मांगे उतने देने पड़े। तो ये आपको इसीलिए बता रहे हैं, तो ताकि आप नए बच्चे होंगे तो आपको समझना होगा कि किस तरीके से पैटर्न होता है, किस तरीके से लूटा जाता है वो लेवल में। ठीक है, थोड़ा सा टाइम आप स्पीड तेज़ करके सुन सकते हैं, लेकिन बात सारी इंपॉर्टेंट है जो आपको बताई जा रही है। ठीक है, तो इसलिए आप सेंटर दिल्ली के ज़्यादा भरना। अगर आप दिल्ली के आसपास के हैं, अगर आप दिल्ली आ सकते हैं तो ज़रूर हमारे कहने से आप सेंटर दिल्ली के भरिए। यहाँ पे बहुत ही ईमानदारी से और बिना पैसे लिए प्रैक्टिकल हो जाता है और अच्छे नंबर दिए जाते हैं। मेरे जिस बच्चे को जानता हूँ 80 नंबर दिए हैं बिना पैसों के, 80 नंबर बिना पैसों के दिए हैं और ज़्यादा कुछ पूछा भी नहीं वाइवा में। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ये तो चीटिंग है। चीटिंग नहीं है, यहाँ पर इतने कंजूस लोग नहीं हैं कि पैसे दोगे तभी आपको नंबर देते हैं या बिल्कुल आपको निचोड़ ले जाता है, तो ऐसा नहीं है यूपी की तरह। ठीक है, तो दिल्ली, अगर आप दिल्ली के आसपास के हैं तो दिल्ली एनसीआर के भी हैं, तो सेंटर आप अपने दिल्ली ही भरना। ठीक है, तो चलिए तैयारी वगैरह कैसे करनी है ये आपको बता देते हैं। हालांकि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, बिना पढ़े तो तैयारी होती नहीं है। कभी आप सोचे आपको एक सूत्र दिया जाए या एक कैप्सूल दिया जाए, उसको खा लें और आपकी तैयारी हो जाएगी वो लेवल की, ऐसा नहीं है। देखिए, पढ़ना तो भाई आपको ही पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ टिप्स आपको बता सकता हूँ जिससे आप कम समय में थोड़ा पढ़ के पास कर सकते हैं इसको। ठीक है, आइए एक डाउट आपका और दूर कर देता हूं मैं। जैसे ही आप प्रैक्टिकल यानी अपना थ्योरी एग्ज़ाम लॉक करेंगे, जैसे आपके 4 एग्ज़ाम हैं और आप 2 पेपर लॉक करना चाहते हैं तो उनके प्रैक्टिकल ऑटोमेटिक लॉक हो जाएंगे। यानी आपको अगर थ्योरी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनके प्रैक्टिकल भी देने होंगे साथ ही। ऐसा नहीं है कि आप थ्योरी एग्ज़ाम तो दे लें जुलाई 2023 में और आपके जो उनके प्रैक्टिकल होंगे वो आप जनवरी 2024 में दे लेंगे कि हमने एग्ज़ाम जब दे लिए और प्रैक्टिकल तब। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, आपको साथ में ही दोनों पास करने होंगे। एक में भी अगर फेल हैं, यानी मान लीजिए आप थ्योरी आपने पास कर लिया है अच्छे नंबरों से, प्रैक्टिकल में फ़ेल हैं तो फ़ेल ही हैं, वो दोबारा से पेपर लॉक करना होगा और फिर से एग्ज़ाम देना होगा, क्योंकि दोनों का एवरेज जोड़ा जाता है 50% का होना चाहिए। ठीक है, और दोनों में 33 से ज़्यादा नंबर होने चाहिए और 50% से ज़्यादा, यानी 50% आपका ओवरऑल एवरेज होना चाहिए मिला के, तभी जाके आपको डी ग्रेड से पास किया जाता है। ठीक है, ये ग्रेड सिस्टम है, आपको बताया हुआ है पहले। नए बच्चे हैं इसलिए बार बार थोड़ा बता रहे हैं। अगर आप पहले बच्चे हैं तो बोर हो रहे होंगे तो आप तेज़ स्पीड में कर सकते हैं या काट के आगे सुन सकते हैं। तैयारी कैसे करनी है, किसी भी पब्लिकेशन की, अब मेन बात बता रहे हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी पब्लिकेशन की बुक लेनी है आपको। ठीक है, टी बालाजी पब्लिकेशन, रईस अहमद की सबसे फेमस बुक आती है, टी बालाजी की भी आती है। ठीक है, एमसीक्यू वाली भी आती है, थ्योरी वाली भी आती है। आपका एग्ज़ाम एमसीक्यू बेस होगा, थ्योरी बेस नहीं होगा। तो जो आप चाहें, थ्योरी की पढ़ना चाहते हैं बेसिक से थ्योरी के ले सकते हैं, या एमसीक्यू की पढ़ना चाहते हैं तो एमसीक्यू की ले सकते हैं। हमारी वजह से मतलब हम जो सजेस्ट करेंगे आपको एमसीक्यू वाली करेंगे। एमसीक्यू वाली बुक लाइए और चैप्टर वाइज ध्यान से पढ़िएगा, उसको ध्यान से पढ़िए। चैप्टर वाइज बुक लाइए एमसीक्यू की, उसको अभी से पढ़ना स्टार्ट करिए। जो वीडियो हम बनाएंगे, जो तैयारी हम कराएंगे यूट्यूब पे, सारी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जिसके पास टाइम कम है तेज़ स्पीड में देख सकते हैं, लेकिन देखना आपको पड़ेगा ही, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बुक बता ही दी है आपको। एग्ज़ाम सबसे बड़ा जो हमारे पास वो आ रहा है कि एग्ज़ाम कैसे होगा, ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा इस बार। ठीक है, बाकी अभी जो नोटिफिकेशन है उसको कल दिखाएंगे आपको, जो भी नेलेट का नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम जो आपका कंप्यूटर पे होगा ऑनलाइन होगा, प्रैक्टिकल आपका ऑनलाइन होता ही है, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि सर प्रैक्टिकल, अरे प्रैक्टिकल तो आप देते ही आ रहे हो कंप्यूटर पे भाई, वो तो प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल का मतलब क्या है, आपने क्या सीखा उसको दिखाओ कंप्यूटर पे करके, तो वो तो आपका ऑनलाइन ही होगा। और थ्योरी भी आपका इस बार ऑनलाइन कर दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा हमारी तरफ से है। मतलब ये बहुत ही अच्छा कर दिया है नेलेट ने, क्योंकि ओएमआर सीट आपकी फट जाती थी, कुछ उसमें गलतियां हो जाती थी, पेन चल जाता था, या कोई ऑप्शन आपको लगता है कि बी सही है, आपने सी फिल कर दिया तो आप उसको काट नहीं सकते, वाइटनर यूज़ नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीज़ें होती थी, बच्चे फेल होते थे, अपना रोल नंबर गलत फिल करके आ गए, डेट ऑफ बर्थ गलत फिल करके आ गए। ठीक है, तो बहुत, यानी कहने का मतलब है बहुत गलती करते थे बच्चे, जिस वजह से उनके रिजल्ट में इस बार 0-0 देखने को मिला है। तो वो गलती अब आप नहीं कर पाएंगे उसमें, क्योंकि आपको कंप्यूटर पे लॉगिन करना होगा रजिस्ट्रेशन नंबर से। बाकी वहाँ पे जो एग्ज़ाम हॉल में होते हैं वो आपको बता देते हैं कैसे कैसे करना है। रोल नंबर डाल के आपको लॉगिन कर हो जाएगा, आपका टाइम ख़त्म होते ही आपका सबमिट हो जाएगा, उसमें कुछ आपको कुछ करना ही नहीं होता। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा हो गया है, नेलेट ने इस बार बहुत ही अच्छा कर दिया है सभी बच्चों के लिए, ये अच्छी खबर है। ठीक है भाई, तो और कोई आपका डाउट हो तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।
बाकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए और आपके एग्ज़ाम देख लीजिए, कोई और पेपर तो नहीं है किसी के बीएड के, और बहुत से पेपर होते हैं इसी पेपर के दिन ओ लेवल के। तो अभी देख लीजिए आपको पेपर देना है या नहीं। अगर आपको लगता है कि हम नहीं दे पाएंगे तो अगली बार आप दे सकते हैं। जनवरी 2023 में फिर एग्ज़ाम होंगे आपके, तब आप दे सकते हैं। तो सोच समझ के पेपर लोग करिएगा। 2 पेपरों की 2200-2100 रुपये फीस जाएगी, एक पेपर की 1100 रुपये है, ठीक है। तो सोच लीजिए आपको करना है या नहीं करना है, और करना है तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हम भी अब डेली क्लासेस आपकी चलाएंगे, उसको ध्यान से देखिएगा। तेज़ स्पीड में करके देख सकते हैं जिसके पास टाइम नहीं है, लेकिन देखिएगा ज़रूर, तभी आप उसको क्वालिफाई या पास कर पाएंगे। आपसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है, जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं या जिन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने कर लिया है इनका दिल से शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।